टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। तानिया, तुम इस हद तक भी जा सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं किसी भी हद तक नहीं गई मॉम। ये तो फुप्पो की ख्वाहिश है और मैं बाबा और फुप्पो को दोबारा एक साथ देखना चाहती हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है। इस बार अगर नुकसान हुआ ना तो एक होना तो दूर की बात है, जो बचा हुआ है वो भी नहीं बचेगा। आई डोंट केयर मॉम, आई डोंट केयर मॉम। अगर वक्त, हालात और वाकयात ने दोबारा सिकंदर को मेरे सामने ला खड़ा किया है तो प्लीज जो हो रहा है उसे होने दें, प्लीज मॉम। जन्मा पहले बरसों पुरानी रिश्तेदारी को तुम खातिर में नहीं लाए और मैं खामोश रही, और अपने भाई से नजरें तक नहीं मिला सकती मैं तुम्हारी वजह से, लेकिन चुप रही। बस अब नहीं सिकंदर। मॉम, कोई भी बात बढ़ाने या फैसला करने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। पूछ लिया था पहले, नतीजा क्या निकला? ये वीरान बंगला। हमारा दौर होता ना तो मरियम अपने माँ बाप के घर में होती। बस तुम्हारे पास एक चॉइस है, तुम तानिया के साथ साथ मरियम को भी रख सकते हो। ये आप क्या कह रही हैं? बस कह दिया ना, तुम्हारा और तानिया का फैसला हो चुका है। अब तुम्हें सिर्फ अपनी चहीती के बारे में सोचना है। तुम क्या समझती हो? यूं घर में बैठी रहोगी, ऑफिस नहीं जाओगी तो अपना घर बचा लोगी? बहुत देर कर दी है तुमने। आंटी, मुझे ये घर नहीं बचाना, मुझे सिर्फ आपके बेटे का साथ देना है। बचा वो खुद लेगा, और आप तो जानती हैं सिकंदर कमजोर नहीं। काफी मान है तुम्हें अपने शौहर पर, लेकिन मैं मां हूं उसकी। शाखें जितनी भी मजबूत हो जाएं, दरख्त से ज्यादा नहीं हो सकती। आंटी, दरख्त की खूबसूरती हमेशा शाख से ही होती है, और फल और फूल भी हमेशा शाख पे ही लगते हैं। तुम तो ऐसी शाख हो जिस पर ना फल लग सका और ना ही कोई फूल खिला। ऐसी शाख को काट भी दिया जाए तो दरख्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर तो बेतहाशा शाखें होती हैं, मगर उसके साथ वही शाख रहती है जिस पर फल फूल लगता है। कभी कभी सिर्फ एक शाख के कट जाने से पूरा दरख्त सूख जाता है। तुमने बहुत देर कर दी मरियम, बहुत देर। आपकी बहन का फोन आया था। अब क्या कहती है वो? वही तानिया और सिकंदर वाली बात।
सिकंदर और उसकी बीवी का क्या हुआ? पहले तो बड़े धूमधाम से वो उसको मरियम को लेकर आए थे। और हमारी तानिया सिर्फ रोती रह गई थी। वो तो गुजरा कल था, अब आने वाले कल की फिक्र करनी चाहिए ना। बकौल आपकी बहन के सिकंदर की बीवी औलाद में इंटरेस्टेड ही नहीं है, या फिर कोई और मसला है? अच्छा, तो इसलिए तानिया उन्हें दोबारा नजर आने लगी है। अब मैं क्या कह सकती हूँ? वो आए तो आप खुद बात कर लीजिएगा। इनकार ही करना है ना, मैं करूंगा। लेकिन एक बार फिर सोच लें। आंटी ने आपसे क्या कहा? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुम्हारे सुनने वाली बात नहीं है। और उनके कहने की थी? नहीं। तो आपने कुछ कहा उनसे? मैंने सिर्फ सुना। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? वो सुनने के मूड में नहीं थी। You know, I'm just wondering, इस सब कहने और सुनने के बाद क्या होगा? जवाब चाहिए मुझे। कहा सुना माफ होगा, और क्या होगा? आप कल चलेंगे मेरे साथ? अरबाज भाई के घर जा रही हूँ, मेरी ख्वाहिश है हर चीज झटपट हो जाए। सिकंदर मान गया? मैंने उसकी मर्जी पूछी ही नहीं। पूछ ले, वरना इस बार भी। क्या मतलब है, डरा रहे हैं आप मुझे? बता रहा हूं मैं। आप राख में उंगलियां फेर रही हैं, ऐसा ना हो कि हाथ जल जाए। सिकंदर ने तो ऐसा कुछ इजहार नहीं किया जिसे चिंगारी कहा जा सके। अर्जुमंद बेगम उसे इजहार करना चाहिए था, उसकी खामोशी ज्यादा खतरनाक है। आपको कुछ पता है जो मुझसे छुपा रहे हैं? मैं कुछ नहीं छुपा रहा, लेकिन सिकंदर भी मुझसे ढका छुपा नहीं है। खैर, आप कल जा रहे हैं मेरे साथ। मैं अरबाज से नहीं मिलना चाहता। आपको शायद इल्म नहीं कि एक एक करके हमारे सारे कारोबार अलग हो रहे हैं। यही सब तो जोड़े रखना है मुझे। वलीद, एक बात पूछूं? आप मुझसे खुश तो हैं ना? ये कैसा सवाल है? अब पूछा है तो जवाब भी चाहती हूँ। हाँ, खुश हूँ। क्या सोच रही हो तुम? अपनी मुसाफत के बारे में सोच रही हूँ। अमेरिका, आपसे पसंद की शादी, फिर आपकी ज़ात, और अपनी शनाख्त के लिए पाकिस्तान तक का सफर।
और फिर यहाँ आपके पास। वलीद, कभी कभी ना बहुत थकन सी महसूस होती है। चलो ये तो शुक्र है, मंजिल तक तो पहुंच गए ना हम दोनों। और अगर ये मंजिल किसी ने छीन ली तो? मतलब क्या तुम्हारा? मैं समझा नहीं। पहले मोहब्बत के जोश में ना मैं भी ये चीजें नहीं समझती थी, लेकिन अब समझती भी हूं और सोचती भी हूं। जरा एक्सप्लेन करोगी तुम मुझे कुछ? हमारे ताल्लुक को कायम रखने के लिए, हमेशा कायम रखने के लिए इस ताल्लुक की हिफाजत जरूरी है। मेरा मजबूत होना लाजिम है वलीद। तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो? क्या वजह है? मालूम नहीं, मगर मेरा मानना है कि एक बीवी होने के नाते सिर्फ फर्ज पूरे करना काफी नहीं होता। मेरा भी कुछ हक बनता है, और अगर मुझे मेरा हक मिल जाता है तो हमारा ये खूबसूरत रिलेशन हमेशा कायम रहेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ज़ारा। आसान लफ्जों में समझा सकती हो तुम मुझे? वलीद, मैं आपकी मलकियत हूं, और आपकी मानदा मलकियत यानी कि प्रॉपर्टी से मुझे थोड़ा हिस्सा चाहिए। यू मीन प्रॉपर्टी में हिस्सा? यस वलीद, इससे मेरा और आपका ताल्लुक और ताकतवर हो जाएगा। क्या आपके लिए मुश्किल है? बताएं ना वलीद, प्लीज। नहीं। मुझे पता था, बल्कि मुझे पूरा यकीन था कि मेरा वलीद इतना कमजोर शख्स नहीं है। बाबा, बिजनेस और प्रॉपर्टी में मेरा जो भी हिस्सा है उसका आधा मैं ज़ारा को देना चाहता हूँ। ये ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे है? और मेरे होते हुए तुमने कब से फैसले करने शुरू कर दिए? बाबा, ज़ारा और राबिया दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं अकेला ही हूं। मैं ज़ारा के साथ होने वाली नाइंसाफी की तलाफी करना चाहता हूं। और राबिया? उसके साथ तलाफी तो दूर की बात, शायद तुमने उससे माफी भी नहीं मांगी होगी। एनीवे, फैसले जल्दी में नहीं किए जाते, कुछ दिन सोचो फिर देखते हैं। शायद कुछ दिन बाद भी नतीजा यही रहेगा। ठीक ही तो कह रहा है। आधा सही है और आधा गलत। अगर हुकूक देने हैं तो दोनों को दे,
वरना किसी को भी नहीं। और अगर चंद दिन बाद भी ऐसा ही? बदलेगा, अपना इरादा बदलेगा। उरुसा बेगम, रात की तारीकी में किए गए मर्दों के वादे पुख्ता नहीं होते। अलबत्ता अक्सर गलत साबित होते। नाश्ता करो। अब वो रिवायती सवाल ना करना, तुम और यहाँ। अब जब नजर आ रही हूं कि यहाँ हूं तो हूं। वैसे वलीद ठीक कहता है कि तुम कोई आसमानी मखलूक बनने की कोशिश करती रहती हो। ये बात तुमसे वलीद ने कही है? नहीं, वलीद ने नहीं कहा। अब एक बीवी होने के नाते उसकी आंख के इशारे समझ जाती हूं मैं। देखो सारा, अगर तुम ये सब ना करो तो अच्छा होगा। क्या मेरी वजह से तुम्हें आज तक कोई मुश्किल दरपेश हुई है? मुश्किलों का हल तो निकाल लिया है मैंने। अब एक बात सोच रही हूं कि इस घर के आधे हिस्से में ये कमरा भी आता है ना, तो तुम कहाँ रहोगी? अच्छा सवाल है ना। वहां जहां मैं पड़ी हूं। तो ये सब तकसीम हो रहा है। तुम्हें नहीं पता? भाई अब जब शौहर तकसीम हो गया है तो असासे भी होंगे, है ना? पता रखा करो कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मुझे तो तुमसे हमदर्दी थी तो मैंने तुम्हें बता दिया। बेटा, अपनी इकलौती भतीजी का कहा मैं कैसे टाल सकती हूँ भला? ओ फुप्पो, यू आर ग्रेट। अब तो खुश हो ना? अभी आपने आधी खुशी दी है मुझे। अभी तो आप घर आएंगी, बाबा से बात करेंगी, तारीख तय होगी, फिर शादी। अभी तो सब बहुत दूर है। जहाँ इतना इंतजार किया है वहां चंद दिन और सही। कितने वर्षों से मैं अपने दिल में तुम्हें बहू बनाने का ख्वाब लिए बैठी हूँ। ख्वाब बीच में टूटा भी तो था। चलो ताबीर में जोड़ देते हैं। बस तुम शाम को घर पे रहना, मैं आज सब कुछ तय करके उठूंगी। सच? हाँ सच। बस यूं ही खुश रहा करो मेरी बच्ची। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अरे वाह, फुप्पो तो मुझसे भी तेज जा रही। आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया था। ये बताओ शाम को क्या कर रहे हो? वो सिकंदर के लिए तानिया, मेरा मतलब है अरबाज भाई के घर जाना है। और कुछ? तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं।
जैसी तुम्हारी मर्जी। तानिया का दुल्हन बनकर इस घर में आना तय है। खुश दिली से कबूल कर लोगी तो ठीक है, पर नहीं होना तो है। आंटी मुझे कोई एतराज नहीं है, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो मेरी शादी की खबर सुन के ऐसे उदास हो रहे हो जैसे तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। नहीं, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही। क्यों? मुझे क्या हुआ है? तुम कैसे उस सिकंदर के साथ, पता नहीं। मेरा मतलब एक बंदा जो पहले से शादीशुदा है, तुम उसके साथ अब क्या करो? देखो, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ज़हन में क्या चल रहा है। अगर असल वजह जहाँ तक मैं महसूस कर रही हूँ, तुम्हारी नज़र में यह है कि मैं मरियम के हक पे डाका डाल रही हूँ, तो तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, तुम में भी दुख समझने या मरहम रखने की सलाहियत है? मजाक कर रहे हो ना? क्यों ही समझ लो। एनीवेज, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ गई हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मरियम को कोई तकलीफ नहीं दूंगी, बल्कि उसे बहुत प्यार से रखूंगी। अब अच्छा चलो चले, वैसे बहुत देर हो गई है, तो मुझे घर ड्रॉप कर देना, खुद को भी आ गई होंगी। चले? चलो। तानिया का दुल्हन बनकर इस घर में आना तय है। खुश दिली से कबूल कर लोगी तो ठीक है, पर नहीं होना तो है। आंटी ने आपसे क्या कहा? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुम्हारे सुनने वाली बात नहीं। तो आपने कुछ कहा उनसे? नहीं, मैंने सिर्फ सुना। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? वो सुनने के मूड में नहीं थी। ये सब कहने और सुनने के बाद क्या होगा? जवाब चाहिए मुझे। अर्जुमन, तुम शुरू से ही बहुत जिद्दी हो। जो एक बार ठान लेती हो वो करके ही दम लेती हो। भाईजान, इस बार सिर्फ मेरी जिद नहीं है, सिकंदर की भी दिलचस्पी है। तानिया से भी? उसने इनकार थोड़ी करना है। बस भाई, आप हाँ कर दो। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। क्योंकि मुझे यह गवारा नहीं कि तानिया सिकंदर की दूसरी बीवी बनकर वहां जाए। लेकिन मुझे तो गवारा है बाबा।
फोन उठाओ मरियम, कहाँ चली गई हो? हेलो 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 मरियम, कहाँ पर हो तुम? यहीं घर पे हूँ। क्यों? घर पे हो? और मेरे घर में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता है? मॉम यहाँ पर आके बैठी हुई हैं, वो भी सिकंदर भाई की शादी की तारीख तय करने। ये सब क्या हो रहा है मरियम? तुम्हारे सामने है जो भी है। मेरे सामने? मेरे सामने क्या है मरियम? तानिया ने शादी के लिए मुंह फाड़ के हाँ कह दिए। मामू जान तो बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तानिया ने मॉम की हाँ में हाँ मिलाई तो उन्हें मजबूरन राजी होना पड़ा। सभी मजबूर हैं। और सिकंदर भाई ये तमाशा चुपचाप देख रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है ना मरियम। माय फ्रेंड, सब कुछ ही पिस रहा है। एक तरफ सिकंदर और मैं, और दूसरी तरफ सब लोग। पिस क्या रहा है इसमें? मेरा और सिकंदर का रिश्ता। खैर, सिकंदर भाई से तो मैं बाद में बात करूंगी। पहले ड्रामे का आखिरी सीन तो देख लूं। बस अरबाज भाई, मेरा ये अरमान पूरा हो जाए। तुम दोनों फुप्पी भतीजी मिले हुए हो। हमने तो बस हाँ की मोहर लगानी थी, सो लगा दी। ममानी जान, क्या ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा? बेटा जल्दी कहाँ है? 25 साल से मैं तानिया को अपने घर आता जाता देख रही हूं। तुम्हें अब भी जल्दी लग रही? इस मौके पर अगर असफन भाई भी होते तो ज्यादा अच्छा था। हाँ आएंगे ना, बारात के साथ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे वो। बस मैं कुछ नहीं जानती। अब ठीक 8 दिन बाद आप रुखसती दे दें मुझे। और ये 8 दिन भी मेहमानों के लिए। मेरा बस सेटल है तो आज ही तानिया को साथ ले जाओ। मेरे ख्याल में अगर अब एक बार सिकंदर से भी मिल लिया जाए तो। हाँ, ममानी जान ठीक कह रही हैं। मामा, जिंदगी तानिया ने और सिकंदर भाई ने तो गुजारनी है। हाँ भाई, तुम भी अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाओगी। जब दिन तय हो जाए ना तो आए बाएं शाये करना ठीक नहीं होता। पहले भी लंबी तारीखों के चक्कर का नतीजा अच्छा नहीं निकला था। क्यों अरबाज भाई? हाँ, मामू ये बाहर क्या मीटिंग चल रही है? मुझे तो लगता है कोई खिचड़ी पक रही है। बड़े बूढ़ों को शौक होता है, कुछ ना कुछ दाम पर रखकर बैठे रहते हैं। मेरी भोली भांजी, खिचड़ी कोई भी पकाए, हमने तो बस दाना चुगना है। वलीद भी नहीं आया
मैंने तो कल उसे काफी सिखा के भेजा था। बंदा मास्टर के सबक को भूल सकता है, बीवी का सबक नहीं। फिक्र ना करो तुम, अभी मिला था मुझे, कहता है तुम्हें सेव करके दम लूंगा। क्या सोच रही हो? मामू, मैं जब अमेरिका से आई थी तब मुझे इतनी चालाकियां नहीं आती थी। इन बुरे हालात ने शायद मुझे भी चालाक बना दिया। इंसान को थोड़ा बहुत चालाक होना चाहिए, वरना ये दुनिया कच्चा निगल जाए और डकार भी ना मारे। इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है। अभी इस पटारी में बहुत गुर रखे हैं। तुम वैसे ही करो जैसे मैं कहता हूं। मामू, वलीद मुझसे बदजन तो नहीं हो जाएगा ना? अरे नहीं होता, मैं हूं ना। अच्छा, शाबाश। असफन, इसमें इस कदर सोचने की क्या बात है? 8 दिन चाहिए बस। दीवार पर लगे हुए सारे निशानात पर नया रंग रोगन हो जाएगा। किसी को याद भी नहीं रहना कितनी बेढंगी तस्वीरें लगी हुई थी। अर्जुमंद बेगम, आप हथेली पे सरसों जमाने चली। पानी बहुत तेज बह रहा है, आपके कदम नहीं जमेंगे। बेफिक्र रहें आप, इस बार मैं अपने पूरे वजन के साथ बहाव में उतरी हूं। लड़खड़ाऊंगी नहीं, देख लीजिएगा आप, पाँव भी जमेंगे और सरसों भी। काश ऐसा हो, मगर लगता नहीं। क्या बात, सिकंदर ने कुछ कहा है आपसे? सिकंदर ने तो आपसे भी कुछ नहीं कहा, फिर आपने ये बात इतनी आगे कैसे बढ़ा दी? ये सब का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। पता नहीं इन दोनों खानदानों में से आपकी जिद की भेंट और कितनों को चढ़ना होगा। और कमाल की बात यह है कि उन कुर्बान हो जाने वालों में मरियम शामिल नहीं होगी। लो जी, सिकंदर और मरियम की लव स्टोरी का दी एंड। ये गुड न्यूज़ रमीज को भी सुनाई जाए। हाय, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? सिकंदर मेरे पास होगा, मरियम के पास कोई नहीं होगा, और रमीज के पास इस सानिए का दुख होगा। एक तीर से काफी शिकार हो गए। कोई बात नहीं, चलता है।
मोहब्बत खेल तमाशा है।